नाउ इस वीडियो में हमको ये चीज़ें देखनी है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। ये तीन फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। नाउ in a circle, let's say center is O, so this particular geometrical shape is known as sector. So this is minor sector and this is major sector. ये पूरा का पूरा जो एरिया है that is known as major sector. Let's say this angle is theta. Now the concept is like this, कि ये जो माइनर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उसकी जो एरिया है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल थीटा। देखो बीच में अगर आप इस एंगल को बढ़ा दोगे, मान लो एक और डायग्राम हम बना देते हैं और आप थीटा को ना बढ़ा दो, रेडियस सेम रखा हमने, मान लो इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। अब यहाँ पे आप क्या करो, थीटा को बढ़ा दो तो एरिया देखो बढ़ गई यहाँ पे। सो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल थीटा। एरिया इज इक्वल टू के थीटा। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो जब आप इस थीटा को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, पूरा 360 जब कवर करा दोगे पूरा का पूरा, तो क्या होगा कि एरिया पूरी की पूरी सर्कल की आएगी, एरिया होगी पाई आर स्क्वायर। और तब थीटा बढ़ते गया पूरा कवर हो गया, 360 डिग्री कवर हो गया। मतलब जब आप थीटा को 360 रखोगे तो एरिया पाई आर स्क्वायर कवर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो ले लेंगे ताकि के कैंसिल आउट हो जाए। तो ए अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के थीटा बाई के इंटू 360 डिग्रीज। सो यहाँ पे ए का वैल्यू या जो ए का फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज के विल कैंसिल आउट, विल गेट थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस आई विल कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सेक्टर। अगर मान लो जैसे इस डायग्राम में ये थीटा क्या है, थीटा लेस दैन 90 दिख रहा है, यहाँ पे लेस दैन 180 वाला एंगल है। मान लो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो सपोज करो कि ये एंगल है 60 डिग्रीज, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 में से 60 हटा दो, 120 डिग्रीज। तो मान लो आपको ये जो माइनर सेक्टर है इसकी एरिया निकालनी है, तो इसकी एरिया कैसे निकालोगे? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लो इसका रेडियस आर है, तो दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और फिर बचा हुआ जो एरिया है ये बाकी वाला, ये मेजर सेक्टर है, इसकी एरिया अगर आपको निकालनी है तो इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा। अब ये मेजर सेगमेंट जो है या मेजर सेक्टर जो है इसका थीटा कितना है? 120 है। सो 120 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दिस वॉज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो थीटा पे सब कुछ डिपेंड करेगा, आपको वो देखना है वो जो सेक्टर है बीच में एंगल कितना बना रहा है। सो वो एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फाइन। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। अगेन सिमिलर लॉजिक है, सिमिलर कंसेप्ट है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड लेट्स से यहाँ पे एक आपने सेक्टर ही बना दिया। अगेन लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। नाउ दिस पर्टिकुलर लेंथ यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल and this is minor arc, while this complete is major arc. मेजर एंड माइनर आर्क, दो आर्क होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। लेट्स से हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं आर्क लेंथ।
एस। सो ये जो आर्क लेंथ है, ये पॉइंट ए से लेकर बी तक, अगर आप एक थ्रेड रख देते हो, एक धागा रखते हो ए और बी के बीच में, तो उसकी लेंथ बनेगी। स्केल पे लेके जाओगे तो कुछ सेंटीमीटर्स में उसका लेंथ आएगा। सो ये जो लेंथ है, अगेन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि जितना थीटा आप बढ़ाते जाओगे, जैसे इसी केस में देख लो, थीटा कम रखा तो ये जो लेंथ है ये कम है, थीटा बढ़ा दिया तो ये लेंथ बढ़ गई। सो दिस आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एस इज इक्वल टू क्या आएगा, के थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, थीटा को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, पूरा 360 कवर कर देंगे। सो थीटा को 360 जब बना दोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आएगा। और जब आप थीटा को बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए, तो आपने कितना लेंथ कवर किया, सरकमफेरेंस के बराबर। तो आर्क लेंथ होगा 2πr, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। अब इनका आप रेशो ले लो, तो S/2πr इज इक्वल टू थीटा बाय 360। तो S आर्क लेंथ कितना आएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। देखो फॉर्मूला सिमिलर टाइप के हैं। एरिया था तो आपको थीटा बाय 360 πr स्क्वायर लगाना है, उस एरिया का एंगल। आर्क लेंथ निकालना है तो थीटा बाय 360 है ही। यहाँ पे टोटल एरिया सर्कल की, यहाँ पे सर्कल का टोटल सरकमफेरेंस आ रहा है। आर्क लेंथ है तो सरकमफेरेंस लगाना है, एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया, तो आपको सर्कल का एरिया लगाना है। सो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और तीसरा आता है सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या है, तो इस सर्कल में एक कॉर्ड आपने ड्रॉ कर दी ए बी, तो इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट एंड दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट। दिस इज मेजर सेगमेंट। सो माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब देखते हैं इनका एरियाज कैसे निकालना है। अगेन लेट अस ड्रॉ अ सर्कल, अ chord, center O, chord is AB, this angle is theta. Now पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये पूरे सेक्टर का एरिया जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया थोड़ी देर पहले, वो लगाएंगे। तो फर्स्ट विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वॉज थीटा बाय 360 इंटू πr स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ये जो रेड कलर का एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया अपन निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डेल्टा, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल अगर आप निकाल दोगे तो आपको ये सेगमेंट का एरिया मिलेगा। सो विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट एज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर ये है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के लिए मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, ए सेग, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के अगेन दो फॉर्मूले हैं। एक तो बेसिक वाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको पता है इसका बेस ए बी इंटू इसका हाइट, मान लो इसकी हाइट भी आपको पता है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगी। एक और फॉर्मूला है, वो भी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये देखना होता है। अब देखो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये भी कई बार यूज़ किया जा सकता है फॉर्मूला। सो लेट्स से वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, एंड यहाँ पे आप क्या करो, हाइट ड्रॉ कर दो, एंड लेट्स से दिस एंगल इज सी। सी है ना, सी वर्टेक्स है, तो ये एंगल सी है। लेट्स से फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ, बेस इज बी सी इंटू हाइट इज एच। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर आप फॉलो किए हो, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है साइन सी। इस एंगल का साइन होता है
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC है तो अपोजिट है हाइट h अपॉन हाइपोटेनस है AC, तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी AC इंटू साइन C, ये हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो विल गेट हाफ BC इंटू AC साइन C। अब ऑब्जर्व करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या निकल के आया, BC मतलब ये साइड इंटू AC मतलब ये साइड इंटू साइन C, बीच का जो एंगल है उसका साइन। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट इस एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल सेक्टर का एरिया θ/360 πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, मान लो आपके पास ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ये साइड इंटू ये साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन थीटा, ये जो बीच का एंगल है उसका साइन, तो हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। ये कहाँ से आया है, यहाँ से, ये जो डेरिवेशन मैंने बताई साइन C, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स वी हैव डिराइव्ड इन ट्रिग्नोमेट्री, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन C का डेफिनेशन लगाएंगे, साइन C होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वहाँ से अपोजिट मतलब ये हाइट का एक्सप्रेशन आएगा, AC इधर शिफ्ट कर दो AC साइन C, तो यहाँ पे हम लोग हाइट का एक्सप्रेशन पुट कर देंगे AC साइन C। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, हाफ इंटू BC इंटू AC इंटू साइन C, मतलब दो साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन मल्टीप्लाई करना है। तो वही हमने किया, दो साइड का प्रोडक्ट R R और इंटू आएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन थीटा। सो वी आर ऑल सेट फॉर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 12.2। तो अब यहाँ पे लाइन से ये क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। अब 12.2 का फर्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्रीज। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। पहले दो ये क्वेश्चंस देखते हैं। सो ये डायग्राम है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है, एरिया इज थीटा, इसका थीटा है 60/360 इंटू पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 6 स्क्वायर, इसका रेडियस 6 है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट होगा, 6 6 36 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर, ये आएगा 6 6 विल कैंसिल आउट, विल गेट 6 पाई। 6 पाई एरिया है इसलिए इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर रख सकते हो, या इसको पाई को सिंप्लीफाई करके 3.14 से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक सर्कल को अगर आप सेंटर से दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाओ तो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4। तो इस एक क्वाड्रेंट की हमको एरिया निकालनी है। अगर इसका टोटल सर्कमफेरेंस है 22, फाइन, तो सर्कमफेरेंस है 22, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो 22 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू r, 22 विल कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 2/7 इंटू r, r की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, r आएगा 7/2, तो इसका रेडियस है 7/2, 7/2। तो इसकी एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा, इसका बीच का एंगल कितना है थीटा मतलब 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस है 7, तो 7/2 का स्क्वायर, ये आएगा। इसको हमको करना है कैलकुलेट। सो एरिया इज 0 0 विल कैंसिल आउट, 9 4 36, 1/4, यहाँ पे आएगा पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7/2 इंटू 2 विच इज़ 1/4 इंटू पाई को लिखो 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2, कैंसलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो 2 यहाँ पे 11 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल आउट होगा, विल गेट 77/8। अगेन दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. Find area swept by the minute hand in 5 minutes. See, ये डायग्राम ऐसा दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। कंसेप्ट क्या होता है
कि एक क्लॉक अगर आप लेते हो, ठीक है, तो एक क्लॉक में यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड देन 11। अब ये जो टोटल एंगल है, अगर आप देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ये टोटल एंगल 360 का होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 2 डिजिट्स के बीच में एंगल कितना होगा? टोटल 360 है, ठीक है, 360 डिग्रीज। और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 12 पार्ट्स है ना, ये ऐसे टाइप के 12 पार्ट्स है। ये सेकेंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, फिर ये फोर्थ पार्ट, तो ऐसे 12 पार्ट्स है। तो ये सिंगल एक पार्ट का जो एंगल है, मेशर है, वो कैसे निकालोगे? 360 को 12 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 30 डिग्रीज, ठीक है। ये जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बता दी क्लॉक के बारे में। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली निकल के आते हैं। तो मिनट हैंड का कंसेप्ट क्या है? देखो, मिनट हैंड का कंसेप्ट क्या है कि ये घड़ी में मान लो मिनट हैंड यहाँ पे है, तो 5 मिनट्स के बाद मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 1 पे होगा। सो 5 मिनट्स के बाद ये जो मिनट हैंड है 12 पे था, 5 मिनट्स के बाद वो 1 पे होगा। तो मतलब उसने कितनी डिग्रीज कवर कर दी? 12 और 1 के बीच में कितनी डिग्रीज है? 30 डिग्रीज। तो वही उन्होंने बोला है कि एक क्लॉक है जिसका जो मिनट हैंड है उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट हुए मतलब यहाँ पे मान लो 4 पे ये काटा था, तो अब वो 5 पे पहुँच गया, मतलब उसने एंगल कितना कवर कर दिया? 30 डिग्रीज कवर कर दिया। आपको ये एरिया निकालनी है, ये सेक्टर के जैसा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको एरिया स्वेप्ट मिल जाएगी कि कितना एरिया स्वीप आउट कर दिया मिनट हैंड ने। तो कंसेप्ट क्या है कि टोटल 12 डिविजन्स होते हैं, एक डिवीजन 30 डिग्रीज का होगा, बिकॉज टोटल 360 होता है, तो एक को 30 होना पड़ेगा 2 डिजिट्स के बीच में। मिनट हैंड जो है अगर 12 पे था या 4 पे था तो 5 पे पहुंच जाएगा 5 मिनट्स में, मतलब उसने बीच में एंगल कितना कवर किया? 30 डिग्रीज का। मिनट हैंड एक से दूसरे डिजिट के बीच में पहुंचने के लिए 5 मिनट लगाता है और बीच में 30 डिग्रीज कवर करता है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। इसको कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ दिस इज एरिया इज 3/36, पाई इज 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, तो मतलब 14 इंटू 14। सो यहाँ पे देखो कैंसलेशंस होंगे, सो विच इज़ इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 11 आ जाएगा। सो 11 इंटू 14/3, इसको मल्टीप्लाई करना होगा अपने को। सो एरिया स्वेप्ट हमको मिल जाएगा 14 1 ज़ा 14, 154/3। दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is fourth, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends right angle at the center. Find area of the corresponding minor segment, major sector. Fine, तो ये डायग्राम है, सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड है, ठीक है। तो हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये तो पूरा हो गया माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये एरिया अपने को निकालना है। सो दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेक्टर। चलो, ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालना बड़ा सिंपल है। थीटा, ये जो मेजर सेगमेंट है ये बीच में एंगल कितना बना रहा है? ये टोटल एंगल कितना होगा? अब देखो ये 90 है, ठीक है, और टोटल 360 होता है। अगर ये 90 है तो 360 टोटल होता है, तो ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस 90। इसका सेंट्रल एंगल इतना है,
मतलब ये कितना होगा 270 डिग्रीज। सो मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट होगा, 9 से ये डिविजिबल है, 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे पाई इंटू 10 स्क्वायर दैट इज़ 100 विच इज़ इक्वल टू 3/4। पहले सॉल्व करते हैं। 3/4 तो यहाँ पे आएगा 0.47 28 0.75 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100, तो ये आएगा 75 इंटू 3.14 और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। सो ये आता है 23550, 2 डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ऐसा आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ ये जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है इसकी एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो माइनर सेगमेंट है इसकी एरिया अपने को मिल जाएगी। हमने पहले ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, विल गेट दिस एरिया। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो पूरा का पूरा माइनर सेक्टर है इसकी एरिया क्या होगी, थीटा है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको बताया था आपको वो फॉर्मूला यूज़ करना है, हाफ आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन 90, सो विच इज़ इक्वल टू 0 0 विल कैंसिल आउट, 9 4 36, यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी देखो 10 इंटू 10 स्क्वायर बाय 2 है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। सो 10 स्क्वायर आप कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आएगा पाई/4 माइनस हाफ, सो 100, पाई का वैल्यू 3.14/4 माइनस हाफ विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू, इसका कैलकुलेशन करके देखना होगा। तो ये तो पहले आएगा 1.57/2 माइनस 0.5, दिस इज़ 100 इंटू 0.785 माइनस 0.5 विच इज़ 100, यहाँ पे आ जाएगा 0.285 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 एंड दिस इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर्स आ गए। इसका एरिया आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 at the center. Find length of arc, area of sector formed by the arc, area of segment formed by the corresponding chord. So this is it. This is the diagram. Radius है 21, central angle है 60 और हमको पहले निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो आर्क है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क इज θ/360, इसका एंगल कितना है बीच में, थीटा 60/360 इंटू 2 पाई आर, सो 2 पाई आर, रेडियस है 21, सो 1/6 इंटू 2 पाई इंटू 21, सो दिस इज 1/6, 2 पाई इज 22/7 इंटू 21, सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 7 3 ज़ा 21, सो 3 3 कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट 22, सो 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। फिर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 21 का स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू 1/6 इंटू पाई इज 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, सो विच इज़, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 22 है, तो 11/3 आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 इंटू 21, सो विच इज़ 11 इंटू 21, 3 3 कैंसिल आउट होगा, सो 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर इसके बाद हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मतलब अगर आप ये सेगमेंट बना दो
तो इसकी एरिया अपने को निकालनी है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाली जाएगी? टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है उसकी एरिया 231, और सब्ट्रैक्ट करना होगा ये ट्रायंगल का एरिया। सो ट्रायंगल का एरिया वही फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू रेडियस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो एंगल है साइन 60, ऐसे निकालेंगे इसको। सो विच इज इक्वल टू 231, दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट, 231 माइनस 21 इंटू 21 का स्क्वायर बाय 2, साइन 60 इज √3/2 विच इज इक्वल टू 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, √3 का वैल्यू दिया है 1.73 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो अगर आप ये कैलकुलेट करके देखो प्रॉपरली, इनको मल्टीप्लाई करो फिर 4 से डिवाइड करो, ये आता है 231 माइनस 190.73 एंड इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर।